सेगमेंट के लिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 20 विच इज सजेस्टेड। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको वहाँ से करना है आप डायरेक्ट वहाँ से कर लो। आपको यहाँ पर ये एंगल गिवन है, स्पर के टीथ गिवन है और मॉड्यूल गिवन है 2.5 मिलीमीटर। सही है। मॉड्यूल से क्या 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 निकाल सकते हैं। योर आई गेस योर डी बराबर होता है एम टी के और डायमीटर बराबर होता है नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिच के। तो कुछ रिलेशन है, चीज़ें निकाल सकते हो। यू हैव 120 वॉट, दिस इज पावर I guess, I assume, and you have a number of teeth of the gear. The pinion speed RPM दे दी and the gear are grade 1 18 millimeter your face width through hardened steel Brinell hardness uncrowned manufactured to a quality 6. You have considered to be a open gearing quality. Okay, open gearing quality insulation. Find the EGMA bending and contact हमने नहीं करनी, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. And the corresponding factor of safety मालूम करना है. You have the life and you have the reliability. Just jump on to solution. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डायमीटर निकाल लेते हैं दोनों के। तो डायमीटर ऑफ पिनियन निकाल लिया, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। सही है। आप मॉड्यूल से भी निकाल सकते हो और पिच अगर आपको गिवन है ना तो पिच 1/, पिच करके यहाँ से भी डायमीटर निकल जाता है। तो दोनों का डायमीटर आ गया, ये आपके पास पिनियन का आ गया और ये आपके पास गियर का आ गया। फिर आपने क्या करना है, वेलोसिटी, क्योंकि इसकी भी सेम होती है इसकी भी सेम होती है, किसी से भी निकाल सकते हो। तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके गिवन है सवाल में, पिनियन के गिवन है, एनपी गिवन है 200 आरपीएम। तो आप पिनियन के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, पिनियन के डायमीटर रखोगे यहाँ पे और आप अपनी वेलोसिटी निकाल लोगे। सो मेन जो यहाँ पर वो सीन है सारा क्या ना, क्वेश्चन नंबर 20 में वो मैं बताता हूँ। अच्छा वो तो मैं बताने भूल गया हूँ यार। ये वाला आपका पूरा मिलीमीटर सीजन में, जबकि ये वाला आपका चल रहा था सारा वो इंच में था। इसका मतलब आप फर्क समझे। पूरा 14 का 19 आपका चल रहा है इंच सिस्टम में, जबकि आपको यहाँ पर जो सवाल दिया है वो मीटर सिस्टम में दिया है। मीटर सिस्टम, इंच सिस्टम हैज़ कंप्लीट डिफरेंट फार्मूला, कंप्लीट नहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट फार्मूलाज। सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर तभी हम लोग, तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर चेंज होंगे पिछले वाले के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फिट में कन्वर्ट नहीं करना। हम पहले जो यूज़ करते थे क्वेश्चन 19 में हमने किया वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 12, क्योंकि हमने इंच से फिट पर उसमें कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पर हमने आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं थोड़ी। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, आपके पास आराम से ये आ गया। इसी तरह आपके पास जो फोर्स है डब्ल्यू टी, टेंजेंशियल फोर्स, वो किसके बराबर होती थी, माय गॉड, फॉर्मूला इज डिफरेंट मैन। आपके पास जो टेंजेंशियल फोर्स बराबर होती थी 3300 मल्टीप्लाई बाय हॉर्स पावर अपॉन वेलोसिटी। नाउ यू आर गोइंग टू यूज योर सादा वाला फॉर्मूला 60 पी अपॉन पाई डी एन, सिंपल। मुझे फॉर्मूला प्रूव करने में बड़ा मजा आता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है आपके पास, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। सही है। वी की जगह आर ओमेगा लिख दिया आपने, ठीक है। तो अरे डायरेक्ट भी कर सकता है ना, मैंने लंबी की है। वी की जगह आर ओमेगा रखा, आर की जगह डी बाई टू लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एन, और इसको आरपीएस में करने के लिए 2 पाई एन अपॉन 60। तो 2 से 2 कट गया, पाई डी एन अपॉन 60 बन गया, ये बन गया पाई डी एन अपॉन 60। और ये आपका फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू टी से, ये वहाँ चला गया तो आपका डब्ल्यू टी बन गया 60 पी अपॉन पाई डी एन। ओके, यहाँ से आपके पास डब्ल्यू टी इन फॉर्म ऑफ न्यूटन आ गई। कंपेरेटिवली हमारे जो क्वेश्चन नंबर 19 था उसमें हमारे पास जो डब्ल्यू टी आई थी वो किस में आ रही थी, वो हमारी आ रही थी पाउंड फिट में, ठीक है। तो ये फर्क है, यहाँ पे यूनिट की कन्वर्जन है तो आपके पास फॉर्मूले भी चेंज हो गए। तो अगर आपके पास यूनिट कन्वर्ट हुआ है सो यू हैव टू डू इट इन दिस मैनर। ओके, अब हमें बताया कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है सिग्मा एग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हमें सारे फैक्टर निकालना, हमने ये निकाल लिया और हमने अभी यही निकाला मेन। फेस फिट प्रॉबेबली हमें गिवन है। पीडी कैसे आएगा, पिच, पिच किसके बराबर होता है, डायमीटरल पिच जो है वो बराबर होती है 1 ओवर मॉड्यूल के। मॉड्यूल आपको सवाल में गिवन है एम, तो यहाँ से पी भी आ जाएगा। फेस फिट तो आपको गिवन है सवाल में, बाकी फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले के नोट को 1 कर दिया हमने और के बी को भी 1 कर दिया, क्योंकि इनकी कुछ हमें चीज़ें गिवन नहीं है, ठीक है। के नोट के बी को 1 कर दिया। उसके बाद के वी आ जाओ, के वी फैक्टर के लिए क्वालिटी हमें 6 गिवन है, वही हमारा फॉर्मूला लगाया जो हम के वी के लिए लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला जो होता है ये के वी फैक्टर होता है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया हमें। अच्छा नई चीज़ आ गई, एक चीज़ और करना, आपको ये जो ग्राफ मिला हुआ है इससे आपको के वी जो है उस वो क्या क्या यूनिट आएगी आपकी के वी की, ये वेलोसिटी फिट पर मिनट में। तो ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर आप चार्ट नहीं यूज़ कर सकते। ये चार्ट वेलोसिटी फिट पर मिनट के लिए, पता नहीं दूसरे वाले के लिए है या नहीं।
तो अगर आपकी मीटर पर सेकंड में अब हम काम करें ना, तो अब हम मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ट नहीं यूज़ कर सकते। कोई कन्वर्जन वो अलग बात है, लेकिन चार्ट नहीं यूज़ करते तो हमें फॉर्मूले से करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो ए बी आपका सेम रहेगा। बी की वैल्यू निकाली क्वालिटी डाल के, से क्वालिटी आपको गिवन है सवाल में, 6 गिवन है शायद। बी की वैल्यू यहाँ डालोगे, ए आएगा। ए की वैल्यू डाली, वेलोसिटी आपको पता है, बी की वैल्यू डाली, यहाँ से के वी आ जाएगा। सही है। तो इस तरह आपने यहाँ से वैल्यूज डाल के के वी निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद वाई पी और वाई जी क्या होता है, नंबर ऑफ टूथ से आता है। पिनियन के नंबर ऑफ टूथ कितने हैं हमारे पास, पिनियन के हैं 20 और गेयर के नंबर ऑफ टूथ है 36। तो आप यहाँ पर जाते हो 20 और 36 पे वाई निकालना है दोनों का। सही है। तो नंबर ऑफ टीथ 20 पे आ रहा है 0.322 और 36 पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा। इंटरपोलेशन कर लेना तकरीबन 0.3, ज़रूरत नहीं इंटरपोलेशन, अंदाज़ा लगाना ना 75। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने लिख दिया 0. गेयर के लिए 0.375, देखो अंदाज़ा था 0.32। ओके, ये वाई पी आ गया, लुइस फैक्टर के लाता है। लुइस फैक्टर क्या करता है, मुझे याद नहीं आ रहा, फॉर्मूले में डलता है, के एस का फॉर्मूला डलता है। तो आपके पास केस दो निकलेंगे, एक पिनियन के लिए निकलेगा, एक गियर के लिए निकलेगा। हर चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मूला, ये कन्वर्जन लंबी की हुई है, ये देख लो। वैसे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, केस का, यार मैं दिखा देता हूँ, अजीब लंबी कर रहा हूँ बेटा। के एस का फॉर्मूला ये रहा, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला, 1.192 एफ अपॉन पी इंटू वाई। आपने वाई निकाल लिया, आपको एफ फेस विड्थ गिवन थी, और आपने पी कैसे निकालोगे, मैंने बताया ना, पी बराबर होता है 1/मॉड्यूल के। तो आप इस पूरे फॉर्मूले में डायरेक्ट ये रिप्लेस कर सकते हो कि मॉड्यूल एफ अंडर रूट वाई की पावर 0.0535 बार 1.192। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। देखो ये आ गया मॉड्यूल आपका, और मिलीमीटर इंच से इंच में कन्वर्जन करें, क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट मिलीमीटर टू इंच। वेट लेट मी सी, आई डोंट नो द लॉजिक दे हैव यूज्ड, क्योंकि सॉल्यूशन मैनुअल में जिस तरह हुआ है, ये जो सीन हुआ है, हमें जो के एस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। सही है। यहाँ पे एफ और पी होता है। अब हमें सवाल में मॉड्यूल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर। ठीक है। तो हमें पता है कि मॉड्यूल बराबर होता है 1/पी के। तो इस फॉर्मूले में 1/पी में सबसे पहले तो हम मॉड्यूल रख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये करके। ठीक है। अब मेरा मॉड्यूल भी मिलीमीटर में और मेरा एफ भी मिलीमीटर में। ठीक है। तो यूजुअली तो ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। आपका जो फेस फिट है उसका, आपका जो गिवन है 20 में, दैट इज 18 मिलीमीटर। माय गॉड, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि यार बस याद रखो कि फॉर्मूला होता है एसआई के लिए, जब मिलीमीटर में गिवन होगा तो के एस इस फॉर्मूले से निकालना। सही है। यहाँ पे मॉड्यूल की वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू डालो, और आपके पास के एस आ जाएगा। वाई की वैल्यू पी के लिए डालोगे, पिनियन के लिए आ जाएगा। गियर के डालोगे, गियर के लिए आ जाएगा। लॉजिकली ये पता है कैसे बना था, लॉजिकली ये था कि आपके पास ये होता है पहले से, और यहाँ पे 1/पी होता है, तो 1/पी बराबर होता है एम के। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल लिख लिया। ठीक है। और पी जो होता है वो होता है टूथ पर इंच होता है वैसे, या यू कैन से टूथ पर मिलीमीटर अगर डायमीटर है। टूथ पर मिलीमीटर डायो पर गया। और ओ ओके ओके, इधर देखो गौर से, मैं आपको वापस बता रहा हूँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट। यार ये मैं कुछ गलती करना बता देना, वैसे फैक्टर्स की तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए ना, फैक्टर्स का तो यूनिट नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी कि जो पहले बन रहा था, पहले एफ अपॉन पी था। सही है। वाई तो आपका लुइस फैक्टर था, लुइस फैक्टर का कोई वो नहीं था। लेट्स से कि अगर ये नंबर ऑफ टीथ से रिजेंबल कर रहा है, सो अगर हम बोलें कि जो वाई फैक्टर है उसकी यूनिट टीथ है, अंडर रूट वाई की, तो टीथ से टीथ कट जाए, पता नहीं जो भी है। तो आपकी तकरीबन जैसे ऊपर मिलीमीटर स्क्वायर टाइप आ रहा था। तो अगर आप मॉड्यूल यहाँ पर रखते हो और एफ रखते हो, तो मॉड्यूल मिलीमीटर है, एफ मिलीमीटर, तब भी मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला अगर इंच के लिए दिया हुआ है, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार इस वाले मिलीमीटर को जो मॉड्यूल है इसको 24.5 से डिवाइड करेंगे, और एक बार इसको 24.5, मैं मतलब ये बता रहा हूँ, ये देखो मिलीमीटर आपका मॉड्यूल, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, दोनों को इंच में कन्वर्ट करोगे, दोनों को डिवाइड बाय 25.4, मतलब 25.4 का स्क्वायर हो गया। अब 25 पॉइंट का स्क्वायर लिया आपने, और स्क्वायर लेके ज़ाहिर है जब इसको बाहर निकालोगे तो ये पावर भी अप्लाई होगी, तो ये पावर अप्लाई कर दी, और बाहर निकल के आपके पास पहले क्या होता है 1.192। तो जब 1.192 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फैक्टर बन रहा है परफेक्ट परफेक्ट तरीके से।
आई थिंक ये यूनिट कैंसिल करने के लिए हमने किया है। लेट्स से कि इसके पहले से कुछ यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर जैसी, तो क्योंकि हमने इसकी यूनिट कैंसिल करनी है तो हमने डिवाइड बाय मिलीमीटर कन्वर्जन से उसको कराया ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, वरना तो मैं बोलूँगा रट्टा मारो, सॉल्व कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले की लॉजिक लंबी कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है कौन सा फैक्टर, हमारे पास आता है के एम का फैक्टर। तो उसके लिए हम ये सारा सी वगैरह निकालेंगे। ये देखो ना, ये हमारा कौन सा फैक्टर होता है, फैक्टर नहीं लिखा ये, कहा यार। फिर हमारे पास आ जाता है के एम फैक्टर में ये सारी चीज़ें वैसे निकलेगी। हमारे पास यहाँ सवाल में क्या क्या बोला हुआ है, 20 में अनक्राउंड है, ब्रेनल हार्डनेस है, और स्टैंडर्ड कंसिडर टू बी ओपन गियरिंग इंस्टॉलेशन, और इतनी ज़्यादा कोई आपको चीज़ें नहीं गिवन है। तो आप क्या करोगे, अनक्राउंड के लिए ये वन आ गया। आपके पास जो फेस फिट है वो 18 मिलीमीटर है। यार दिस इज इंच मैन, दिस इज इंच मैन। तो ज़ाहिर है यार, अपने फेस विड्थ को डिवाइड बाय 25.4 कर देना, क्योंकि कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को इंच से कन्वर्ट करने, इंच में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका फेस विड्थ कितनी आ रही है, 0.17, मतलब 1 से भी छोटी आ रही है। तो आप क्या करोगे, आप इंच वाले फॉर्मूला लगाओगे, 1 से छोटे अगर फेस विड्थ आ रही है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, फेस विड्थ डालोगे यहाँ पर अपनी, और यहाँ पर अपना डायमीटर डाल दोगे पिनियन का। तो आपने यहाँ पर आना है, आपने यहाँ पर फेस विड्थ डाली, डायमीटर डाला पिनियन का, और यहाँ पे माइनस कर दे तो आपके पास आंसर आ गया। बाय द वे ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, तो कट कट के आपका फैक्टर में कोई नहीं रहा, तभी हमने यहाँ पर इसको इंच में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ इंच में क्यों कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ है स्टेबल के लिए, तो इंच में करना पड़ा हमें। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई, इसको 1 ले लेना, सीपीएम को, जो नहीं कि मैंने उसको 1 लेना है, ये भी 1 ले लेना। और सीएमए की जहाँ तक बात आ गई है, तो सीएमए में अब हम क्या लेंगे, ओपन गियरिंग, सही है, क्योंकि हमें सवाल में क्या बोला हुआ है यहाँ पर, ओपन गियरिंग। तो ओपन गियर में ए बी सी की वैल्यू लोगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, और फेस विड्थ आपके पास कितनी है वो फेस विड्थ डालोगे, तो उससे आपके पास सी एम ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये रही आपके पास सी एम ए बी सी, और अपने जो फेस विड्थ है उसको आपने किस में कर दिया, इंच में कन्वर्ट कर दिया। फेस विड्थ को आपने इंच में डाला है, क्योंकि यहाँ पर साइन अभी आपकी कट नहीं रही। आपने एक चीज़ गौर की है, यहाँ पर यूनिट आनी चाहिए यार, आई गेस नहीं, यूनिट की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जब के टोटल मिलाओगे तो आई गेस कुछ कट कट के कुछ कुछ हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको यूनिट्स की जरूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि जब ओवरऑल बेंडिंग स्ट्रेस का जो बना हुआ है ना, वो आपको परफेक्टली स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वाली यूनिट ही देगी। ठीक है, तो जिस तरह से फॉर्मूला है उस तरह से चलो आप। तो इसमें हमने इंच में क्यों रखा और इसमें क्यों नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही मिलीमीटर टू मिलीमीटर कट गया था। अगर आप इसको भी इंच में करते, इसको भी इंच में करते, तो फायदा नहीं होता। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको, आपके पास कुछ चीज़ कट नहीं रही, तो आपने इसको इंच में कन्वर्ट करके डाल दिया। ठीक है, फैक्टर्स को आपने इंच में कर दिया, जबकि जो वेलोसिटी वगैरह थी आपकी वो आपने मिलीमीटर में सॉल्व की थी। ठीक है, तो आपने के निकाल लिया से, अब आप आ जाओ वाई एन पे, मतलब आपने बेंडिंग स्ट्रेस के लिए सब निकाल लिया, अब आप सेफ्टी फैक्टर के लिए निकाल लो। आपको क्या कहते हैं, गिवन है आपको, गिवन है स्टील, स्टील ब्रिनल हार्डनेस, तो स्टील के लिए हम क्या करते हैं, और रिलायबिलिटी फैक्टर कितना है हमारे पास, रिलायबिलिटी सॉरी ये वाला है हमारा, स्टील है यहाँ पर भी, टू बी ओपन गियरिंग, रिलायबिलिटी फैक्टर 0.95, और आपके पास सादा वाला वो है, तो आप यूज़ करोगे कौन सा, वाई एन के लिए, टेबल में आ गए आपके पास, ये वाई एन होता है। वाई एन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, ये वाली सादी वाली इक्वेशन, 1.355, नंबर ऑफ साइकिल 8 है आपके पास, तो इन दोनों में से ये सादी वाली यूज़ करोगे। सही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्यों करेंगे। तो एन आपके पास नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल है 10 की पावर 8। पिनियन के लिए आपने ये डाल दिया, क्योंकि आपको पिनियन की नंबर ऑफ साइकिल गिवन है, गियर की नहीं गिवन। गियर की कैसे निकालते हैं हम लोग, गियर रेशो से निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। ये देखो, गियर रेशो आपने लिया, टी ऑफ गियर अपॉन टी ऑफ पिनियन। गियर रेशो आया 1.8, जो भी गियर रेशो आएगा उसको पिनियन की लाइफ से, उसको पिनियन की लाइफ से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा गियर की लाइफ। ये मैंने पिछले उसमें फॉर्मूला एक्सप्लेन किया वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह देखो, आपने 1.8 से पिनियन की लाइफ को डिवाइड किया, तो आपके पास गियर के लिए वाई आ गया, और पिनियन के लिए जो आपको वो लाइफ गिवन थी वो आ गया आपके पास, दोनों वाई फैक्टर आ गया आपके पास। अब हमें पता है कि ग्रेड 1 है, तो आप यहाँ पर आ जाओ, आपकी ग्रेड 1 स्टील के लिए ये ब्रेनन हार्डनेस 200 पे गए ग्राफ पे, ये आ गया आपके पास। एक तरीका ये है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एच बी है ब्रेनन हार्डनेस, यहाँ पर डायरेक्ट 200 की वैल्यू डाल दो, जो आपको सवाल में 200 की वैल्यू गिवन है स्टील के लिए। तो जब आप इसकी वैल्यू डालोगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपके पास आएगी 19, अच्छा मेगा पास्कल।
ये ख्याल रखना कि जब आप एसआई यूनिट में बात करो, मतलब ये मिलीमीटर वाला सिस्टम जो हम सॉल्व करें ना, उसमें आपको एसटी किस में चाहिए, मेगा पास्कल में चाहिए, मसला ये है। तो अभी आप इसको इसमें नहीं यूज़ करना, ये मेगा पास्कल के लिए नहीं, ये क्या मतलब मेगा पास्कल तो ये तो है भी नहीं, कहाँ है मेगा पास्कल, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है किलो केपीएसआई है, अच्छा किलो पास्कल पर इंच। मेगा पास्कल का देख लेते हैं, ग्राफ यहीं कहीं होगा। ये रहे मेगा पास्कल, ये रहे मेगा पास्कल के फॉर्मूले, ये रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। हमारे पास है ये रहा, ये तो नाइट्राइटिंग स्टील है, स्टील है, स्टील के लिए फॉर्मूला है 0.594 ब्रेनल हार्डनेस इंटू 87। तो हमारे यहाँ पर ग्रेड 1 की स्टील देखते हैं हम लोग, ये तो एलॉय है, नाइट्रो एलॉय, प्योर स्टील का है ग्रेड 1 की। लेट्स सी डू वी हैव अनदर ग्राफ फॉर दिस। यहाँ पर मेगा पास्कल के लिए यहाँ कुछ गिवन, अरे यार ये गिवन है यार, इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ मैं। ये देखो अगर उसकी कन्वर्जन है, वही मैं बोलूँ यार, प्योर स्टील तो नहीं लग रहा। तो ये प्योर स्टील का है आपके पास, और एसटी आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये तो ग्रेट, मेगा पास्कल कहाँ लिखा है, ये मेगा पास है। ओ नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट। ये पीएसआई वाला फॉर्मूला ये लिखा, मेगा पास्कल वाला फॉर्मूला ये रहा, स्टील ग्रेड 1 के लिए। ये देखो स्टील ग्रेड ग्रेड 1 के लिए जो फॉर्मूला मेगा पास्कल का है वो ये रहा, सही है। और केपीएसआई वाला जो है वो ये रहा, ये पीएसआई में देगा, यहाँ करोगे क्लिक केपीएसआई में देगा, और यहाँ मेगा पास्कल में देगा। तो एक ग्राफ के अंदर इतने सारे यूनिट है। यहाँ पे अपनी वैल्यू डालो हार्डनेस की 200, जब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू डाल दोगे हार्डनेस की 200 इस फॉर्मूले में, तो आपके पास पास्कल मेगा पास्कल में आ जाएगा। केटी को 1 ले लो क्योंकि आपको टेम्परेचर नहीं दिया सही है, वरना टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है। और जेपी और जे जी ये कहाँ से आएगा देखते हैं। रिलायबिलिटी फैक्टर आप यहाँ पर आओगे, आपकी रिलायबिलिटी 0.95, 0.95 है ना रिलायबिलिटी, 0.95 का नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से इनके बीच में इंटरपोलेट होगा 0.99 और 90 के बीच में। तो यहाँ से आपके पास शायद 0.9 निकले के आर की वैल्यू, क्या आ रही है यहाँ पे के आर की वैल्यू, 0.885, 0.885, 0, हाँ 0.88 आ जाएगी, सही है इन दोनों के बीच में, इंटरपोलेट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर जे पी और जे जी। जे आपके पास कहाँ से आएगा, ये रहा ज्योमेट्री फैक्टर, बड़ा मजे का टेबल था, मैंने पहले ही बताया था। नीचे अगर पिनियन का निकालना है, पिनियन के नंबर ऑफ टीथ नीचे आएंगे, तो पिनियन के नंबर ऑफ टीथ हमें कितने गिवन है सवाल में 20, और गेयर के नंबर ऑफ टीथ हमें गिवन है 36। तो नीचे आएगा 20, ऊपर आपने मिलाया ना 36 से, तो 35 के पास होगा, 36 तकरीबन इस लाइन पे आ रहा होगा। दिस इज योर सेक्शन, बहुत टेढ़ा जा रहा है, तकरीबन यहाँ पर आएगा 0.32। तो पिनियन के लिए आ गया 0.32, 33 आ गया, सही है। और गियर के लिए क्या आएगा, उल्टा कर दोगे, ये बड़ा मजे का यार। आपको गियर का 36 है और पिनियन के नंबर ऑफ टीथ हैं 20। तो जिसका आपने निकालना है ना, जैसा मुझे गियर के लिए जे निकालना है, तो गियर के नंबर ऑफ टीथ मैं नीचे रखूंगा जो कि 36 है ये, और पिनियन के मैं रखूंगा यहाँ पे जो कि मेरे कितने पिनियन के 20। तो मेरी ये 25 है, ये 17 है, तो 20 तकरीबन यहाँ पर होगा, ये बीच में इनके, इसको मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करूंगा। तो 0.36, 0.37 आ रहा है गियर के लिए, तो 0.38 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुकून से अपना यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना, हर चीज़ अब आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपने सिग्मा फॉर पिनियन, बेंडिंग फॉर गियर, और सेफ्टी फैक्टर फॉर पिनियन, सेफ्टी फैक्टर फॉर गियर यू कैन कैलकुलेट इजीली। आपने अपनी फोर्स रखी, सारे फैक्टर रख दिए। यहाँ पर क्या होता है, फेस विड्थ अपॉन पी, एंड वी नो दैट पी इज इक्वल टू 1/m। थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया था, पी अपॉन फेस विड्थ होता है, तो पी बराबर होता है 1/m के, तो आप इसको यहाँ पे 1/m लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपने 1/m लिखा। मॉड्यूल 2.8 एफ आपके पास ये है। सारी वैल्यूज डाली, फैक्टर सिग्मा आ गया, यहाँ पर सारे फैक्टर अपने डालिए आपने। ये जो सिग्मा की वैल्यू थी ये नीचे आती है यहाँ पर, ये आपने यहाँ डाल दी, सेफ्टी फैक्टर आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी आपने सारी वैल्यू डाली, सेफ्टी फैक्टर आ गया, खत्म।